हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। यस बी क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम पढ़ते हैं नंबर को आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियोज़ में आपने पढ़ा है कि नंबर के दो पार्ट हैं, प्लूरल, पहला सिंगुलर है, दूसरा प्लूरल है। प्लूरल सिंगुलर क्या है? एक वचन। नाउन का वह रूप जिससे पता चले कि वह नाउन एक संख्या उसकी एक है। और प्लूरल क्या है? प्लूरल का वह नाउन का वह रूप प्लूरल होता है जिससे यह पता चले कि उसकी संख्या एक से अधिक है, उसे हिंदी में बहुवचन कहेंगे। यानी नाउन के दो पार्ट, ये पहला सिंगुलर, दूसरा प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, आइए हम देखते हैं। इसमें नियम हम पढ़ रहे हैं कि सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाएंगे, सिंगुलर और प्लूरल का संबंध कहाँ पे जो है भिन्न भिन्न हो जाता है, उन चीज़ों को अलग अलग पॉइंट करके हम पढ़ रहे हैं, उसको नियम कहते हैं। ठीक है, नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप उससे हट करके उस ग्रामर में इस नंबर को पढ़ रहे हैं या इस नंबर का उपयोग कहीं सेंटेंस में कर रहे हैं, तो सेंटेंस में अगर आप इससे हट के जाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, इसलिए इन नियमों को, इन रूल्स को हमें ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रख करके आप पढ़िए। और ये चीज़ बहुत कठिन नहीं है। ठीक, इसको बिल्कुल व्यवहार में लाइए। व्यवहार में लाने का मतलब अपने घर पे सिबलिंग्स से, अपने भाई बहनों से, फ्रेंड्स से, अपने क्लासमेट्स से आप चर्चा करें, इसके बारे में बात करें। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बात करें कि क्या है। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो उसको किताब फिर से देखें, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये बिल्कुल नॉर्मल बात हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो वो शुरू में गूंगा करता है बस। ठीक है, वो ही सुन करके उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो उससे बात करते रहते हैं, उससे को सुनाते रहते हैं लगातार बिना किसी दबाव के। ये नहीं कहते हैं तुम पापा बोलो, ज़बरदस्ती बुलवाते हैं, मतलब प्रेम बस। ठीक है, भाव विह्वलता के साथ। ठीक है, उसको बार बार सुनाएंगे कि ये पापा हैं, वो बुआ हैं। ठीक है, तो सुनते सुनते उसको आदत लग जाती है, वो सीखने लगता है कि ये इस चेहरे वाला व्यक्ति, ये मोटा व्यक्ति, या इसकी जो सफ़ेद बाल वाला व्यक्ति है, ये मेरा पापा है। ठीक है, ये मेरे पापा हैं। ये जिसका बड़ा बाल है, ठीक है, ये मेरी मम्मी है। मतलब वो आइडिया लगाने लगता है छोटेपन से ही। तो वे क्रमगत विकास होता है, क्रमशः विकास होता है। फिर धीरे धीरे सारी बातें, वो वाक्य जब 2 साल का हो जाएगा तो एक वाक्य बोल, मम्मी पानी। ठीक है, वाक्यांश बोलेगा, फिर वाक्य बोलेगा। तो ऐसे ही ये ग्रामर है। आप इसको अगर व्यवहार में ला करके एक दूसरे से डिस्कस करके पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो बिल्कुल आसान। क्योंकि ये भी तो भाषा है। जैसे हम अपने गांव देहात में अपनी भाषा छोटे बच्चे को सिखाते हैं, वो 2, 3 साल, 4 साल होते होते फ्लुएंट, बिल्कुल धारा प्रवाह अपनी भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा को बोलने लगता है। उसी प्रकार से इस भाषा से आपको जुड़ना पड़ेगा। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी विषय से डरते हैं जिसको कम पढ़ते हैं। जब आप उसको कम पढ़ेंगे तो वो कम आएगी, और कम आएगी तो आपकी रुचि उससे हटती जाएगी, और रुचि हटने के साथ साथ आप उसको पढ़ना बिल्कुल बंद कर देंगे, और आप कहेंगे कि हमको ये विषय नहीं आ रही है। ठीक, सारी जिम्मेदारी, सारी कमी हमारे ऊपर ही है। ठीक, हम उसको चाहें तो सुधार लें, बना लें, या तो उससे दूर भाग करके हम समय काट लें। और जब समय कट जाएगा तो समझ लीजिए आप आधे बर्बाद तभी हो चुके। जब आप समय से पीछे हो गए तो आप बर्बादी में कदम रख चुके हैं। इसलिए समय के साथ चलते रहिए, समय का उपयोग करते रहिए। आइए पढ़ते हैं। इसमें रूल नंबर 16 है, नियम नंबर 16 हमको पढ़ना है। कुछ नाउन्स में सिंगुलर व प्लूरल के अर्थ भिन्न होते हैं। सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन के अर्थ भिन्न होते हैं। कैसे? ठीक है, इसको पिछले वीडियो में हमने बताया था, लेकिन बस 1-2 एग्जाम्पल मैं दे पाया था। ठीक है, उसको इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक, तो कुछ नाउन्स में सिंगुलर व प्लूरल के अर्थ भिन्न होते हैं। अब यहाँ पे हमने उदाहरण लिया है। कैसे? सिंगुलर यानी एक वचन, अगर आप उसका सिंगुलर लिखेंगे तो उसका कुछ दूसरा अर्थ होगा, और प्लूरल बना के लिख देंगे तो उसका अर्थ अलग ही हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, एयर मीन्स हवा। एयर मीन्स हवा, आप जानते हैं। एयर्स, यहाँ पे एयर के आगे एस लग गया तो ये अभिमान हो गया। ठीक है, घमंड हो गया। जैसे लोग नहीं कहते हैं कि घमंड से बहुत फूले फूले घूम रहे हो। ठीक है, हवा सारी निकल जाएगी। ठीक, तो वही बात है, एयर्स। ठीक है, इससे जोड़ करके याद करिए आप। एयर्स मीन्स अभिमान, एयर मीन्स हवा। ऐसे है एडवाइस। एडवाइस मीन्स सलाह। एडवाइसेज मीन्स कि हो जाएगा सूचना। ठीक है, खबर। एडवाइस मीन्स सलाह, सुझाव। और एडवाइसेज मीन्स
खबर सूचना हो जाएगा। ठीक है, ये सिंगुलर में आपका ये एडवाइस मीन्स सलाह है। जब आप इसको प्लूरल बना दे रहे हैं, प्लूरल लिख करके यस लिख करके प्लूरल बना दे रहे हैं एस जोड़ करके, तो इसका मीन्स खबर या सूचना हो जा रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला उदाहरण है कॉपर। कॉपर मीन्स ये धातु है तांबा। ठीक है, कॉपर नॉर्मली हम जानते हैं कि जो बिजली के तार बनते हैं कॉपर के बनते हैं अधिकांश। ठीक है, ये सुचालकता में जो चांदी के बाद इसका नंबर आता है। ठीक है, सुचालकता में देखा जाए तो कॉपर का स्थान किसके बाद आता है? चांदी के बाद आता है। ठीक, तो कॉपर ये तांबा हो गया। ठीक, और इसके बाद एक कॉपर्स है। कॉपर्स है, इसमें एस ऐड किया गया है। कॉपर मीन्स तांबा और कॉपर में एस जोड़ दिया गया तो कॉपर्स हो गया। तो कॉपर्स का मीनिंग इसमें क्या हो गया? सिक्के। कॉपर्स मीन्स सिक्के हो गया। ठीक, आगे है कंपास। कंपास मीन्स परिधि। कंपास मीन्स परिधि होता है, कुतुब नुमा सुई होता है, जिससे पता चलता है क्या पता चलता है? उत्तर दक्षिण दिशा की का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। कुतुब नुमा। ठीक है, कुतुब नुमा उसे कहते हैं। ठीक है, पुराने समय में और आज के समय में भी जो नाविक हैं, अब कुछ एडवांस हो गया है कुतुब नुमा, पुराने समय में इसी के सहारे पूरी दुनिया मैगेलन वगैरह घूम लिए थे। कुतुबनुमा उनके साथ एक बहुत कारगर यंत्र था। कंपास मीन्स परिधि या कुतुबनुमा यंत्र, जिसकी कुतुबनुमा क्या है? जिससे उत्तर और दक्षिण दिशा का ज्ञान होता है। कंपासेस, अब देखिए कंपास है, इसमें कंपास यहाँ तक तो कंपास है, लेकिन ई एस जोड़ दिया गया, कंपासेस हो गया। कंपासेस मीन्स प्रकार। प्रकार में जो आपके ड्राइंग बॉक्स में होता है, ड्राइंग बॉक्स में जो होता है उससे आप वृत्त बनाते हैं, वही प्रकार। ठीक, उसी प्रकार की बात किया जा रहा है। वो तो आपके मान लीजिए पढ़ाई में उपयोग होने वाला है, लेकिन बहुत इंडस्ट्रियल जो है कामों में बड़े प्रकार का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं गुड। गुड क्या है? अच्छाई है। गुड अच्छाई है, नाउन है ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है और इसमें एस जोड़ दिया जाएगा तो ये इसका प्लूरल रूप हो जाएगा गुड्स, और इसका मीनिंग बदल जा रहा है, सामान हो जा रहा है। गुड मीन्स अच्छाई, लेकिन गुड्स मीन्स सामान, वस्तु के लिए प्रयोग हो रहा है। ऐसे है फोर्स। फोर्स मीन्स शक्ति। फोर्स मीन्स शक्ति, पावर, लेकिन यदि इसमें एस जोड़ करके प्लूरल बना दिया जा रहा है तो इसका मीनिंग हो जा रहा है फौज। फोर्सेज मीन्स फौज, जो आर्मी होती है। ठीक, फोर्स मीन्स शक्ति या पावर। ठीक है, या पावर, लेकिन फोर्सेज मीन्स इसका प्लूरल मीनिंग क्या हो जा रहा है? प्लूरल का मीनिंग क्या हो जा रहा है? फौज। अब अगला है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान, किसी का भी आदर सम्मान, RESPECT। रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान। ठीक है, अब इसमें रिस्पेक्ट में एस जुड़ गया, यहाँ पे क्या हो गया? एस जुड़ गया, ये प्लूरल हो गया। रिस्पेक्ट सिंगुलर रूप है, रिस्पेक्ट्स ये प्लूरल रूप है। इसका मीनिंग क्या हो गया? नमस्कार। ठीक है, रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान करना, आदर करना। रिस्पेक्ट्स मीन्स नमस्कार, जैसे हम नमस्कार करते हैं। ठीक है, नेताजी लोग कुछ इस तरह करते हैं। ठीक है, जिनके पास ज़्यादा पैसा रहता है, और जिनके पास कम पैसा रहता है वो थोड़ा सा करीब करके हाथ करते हैं नमस्कार। ठीक, तो क्योंकि नेताजी लोगों को दिल से नहीं लगाना है आपको। ठीक है, वो बस काम के लिए आपको लगाना है, फिर दूर कर देना है, मिलना नहीं है बाद में। देखिए वुड्स मीन्स वुड मीन लकड़ी, ये क्या है? सिंगुलर है। वुड मीन्स लकड़ी। वुड्स इसका प्लूरल हो गया वुड्स, यस जुड़ गया, ये वुड्स हो गया। इसका मीनिंग है जंगल, जंगल। ठीक है, फॉरेस्ट। आगे है आयरन। आयरन IRON। आयरन मीन्स लोहा। आयरन मीन्स लोहा। दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री हो, चाहे हमारे दैनिक जीवन में हो, धातु के रूप में लोहे का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। इससे अधिक और किसी भी धातु का प्रयोग नहीं किया जाता। आप कहीं भी देख लें, अपने दैनिक कामों में, अपने घरों में, अपने जीवन में, इंडस्ट्रियल कार्यों में लोहे का सबसे अधिक उपयोग है। तो लोहा, आयरन मीन्स लोहा, ये सिंगुलर है। इसमें यस जुड़ गया तो ये आयरन्स हो गया, तो इसके मीन्स हो गया हथकड़ी या बेड़ी। ठीक है, जिससे अपराधियों को बांधा जाता है, उस हथकड़ी लगाई जाती है पुलिस के द्वारा। ठीक है, ऐसे देखिए। अब आगे है रिटर्न। RETURN। रिटर्न, रिटर्न मीन्स वापसी। रिटर्न मीन्स वापसी।
मैं इसकी स्पेलिंग इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आपको लिखने में अगर किसी को असुविधा हो रही हो तो सुविधा हो जाए, और उसके साथ साथ आप याद ज़रूर करें, ठीक है। ये मेरा इसका स्पेलिंग बोलने का मतलब ये है कि इसको आप याद रखें, ठीक है। रिटर्न, रिटर्न मीन्स वापसी, और रिटर्न्स यस जुड़ गया, ये प्लूरल हो गया। रिटर्न क्या है, वापसी, सिंगुलर है, उसमें एस जुड़ गया तो वो क्या प्रोनाउंसिएशन उसका उच्चारण हो जाएगा, रिटर्न्स। रिटर्न्स मीन्स मुनाफा, ठीक है। जैसे जो बीमा करने वाले होते हैं, LIC करने वाले होते हैं, या बैंक, जब कोई एजेंट दलाल आपके पास आएगा, आपको बहकाएगा, तो वो कहेगा कि आप हर महीने जो है 6,000 जमा करिए तो हम आपको 20 साल में 50 लाख रुपए देंगे, ठीक है। 20 साल में 50 लाख रुपए रिटर्न देंगे, ठीक है। रिटर्न मीन्स मुनाफा देंगे, और आप जो जमा किए रहेंगे वो आपका हमारे पास पड़ा रहेगा, ठीक है। तो जो वो रिटर्न कह रहा है, रिटर्न क्या है, वापसी नहीं, वहाँ पे मुनाफे की बात वो कर रहा है। रिटर्न मीन्स ये क्या, मुनाफा। अब अगला नियम हम देखते हैं। हमने ये नियम पढ़ लिया कि कुछ नाउन्स में उनका सिंगुलर और प्लूरल में अर्थ भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। उसको हमने पढ़ लिया, देख लिया। अब हम आगे अगला नियम देखते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर में एक अर्थ होता है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसका सिंगुलर में एक अर्थ होता है, किंतु बहुवचन में उनके दो अर्थ होते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर एक वचन, यानी एक वचन में उसका एक अर्थ होगा, लेकिन जब आप उसका प्लूरल बहुवचन लिख देंगे तो उसके कई अर्थ हो जाएंगे, उसके कई माने निकलने लगेंगे। जैसे हम उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण में क्या लिखा है, आर्म। आर्म मीन्स भुजा, ये हमारी जो बाँ है ये क्या है, आर्म है, ये भुजा है। आर्म्स, आर्म्स मीन्स भुजाएं भी होता है, और आर्म्स मीन्स शस्त्र भी होता है। फौज में या किसी भी जो है क्या है, पुलिस या सैनिक किसी भी विभाग में आर्म्स एंड एम्यूनेशन कहा जाता है, ठीक है। आर्म्स एंड एम्यूनेशन, आर्म्स क्या होता है, यही ARMS, यही जो है ARMS, आर्म्स। आर्म्स मीन्स क्या होता है, हथियार। और एम्यूनेशन क्या है, एम्यूनेशन जो उसमें लगाया जाता है, जो गोला बारूद लगाया जाता है, जो कि चलायमान होता है, ठीक है। तो आर्म्स मीन्स शस्त्र हो गया, ठीक है। आर्म मीन्स भुजा, ये सिंगुलर है। आर्म्स इसका मतलब भुजाएं, या मतलब एक से अधिक भुजाएं भी हो सकता है अर्थ, और शस्त्र भी हो सकता है, ठीक। आगे देखते हैं कस्टम। कस्टम मीन्स रीत रिवाज, संस्कार होता है। कस्टम मीन्स रीत रिवाज या संस्कार होता है। और कस्टम मीन्स रीत रिवाज, मतलब बहुवचन भी होता है उनका, ठीक है। उसके साथ साथ कस्टम्स मीन्स सीमा शुल्क भी हो जाता है। कस्टम्स मीन्स सीमा शुल्क, यानी देखिए यहाँ पे सिंगुलर है तो रीत रिवाज इसका हो गया। अगर कस्टम्स है, यस जुड़ गया, यहाँ पर एस लग गया, एस जुड़ करके प्लूरल बना दिया गया, तो इसका मतलब इसका अर्थ जो है रीत रिवाज के साथ साथ सीमा शुल्क भी हो जाता है, ठीक है। इसका सीमा शुल्क भी अर्थ हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं इफेक्ट। इफेक्ट मीन्स परिणाम, प्रभाव, ठीक है। इफेक्ट मीन्स परिणाम या प्रभाव। अब उसमें ये सिंगुलर है, उसमें एस जोड़ दिया गया तो ये प्लूरल हो गया इफेक्ट्स। इफेक्ट्स मीन्स संपत्ति, फैक्ट्स मीन्स संपत्ति, ठीक है। ये सिंगुलर में आपने इसका अर्थ परिणाम देखा, ठीक है, परिणाम या प्रभाव देखा, इफेक्ट। और यहाँ इफेक्ट्स जब प्लूरल हो जा रहा है तो उसका अर्थ क्या हो जा रहा है, संपत्ति हो जा रहा है, ठीक है। तो नियम क्लियर हो रहा है ना कि नाउन्स, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका आपका क्या है, सिंगुलर में एक अर्थ है, ठीक है, और प्लूरल होने पर उनके कई जो है अर्थ हो जा रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप कि इफेक्ट मीन्स परिणाम, ठीक, और इफेक्ट्स मीन्स संपत्ति, संपत्ति, इसका मीनिंग बदल जा रहा है। ऐसे कलर, कलर मीन्स रंग, COLOUR, कलर मीन्स रंग है। अब उसमें उसमें एस जोड़ करके हम प्लूरल बना दे रहे हैं, एस जुड़ने पर प्लूरल बन जा रहा है, तो उसका मीनिंग रंग भी होता है, हो रहा है। उसके साथ साथ क्या है, झंडा भी हो जा रहा है, ठीक है, झंडा, ठीक। तो कलर मीन्स रंग
और कलर्स अगर हो जा रहा है तो रंग के साथ साथ उसका अर्थ झंडा भी हो जा रहा है। तो ये बात सही हो जा रही है इस नियम की कि इसका अर्थ सिंगुलर में एक ही हो रहा है, लेकिन प्लूरल होने पर उसका अर्थ एक से अधिक हो रहा है या दो अर्थ हो जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं पार्ट। पार्ट मीन्स हिस्सा होता है, भाग होता है। ये सिंगुलर है, इसके आगे इसमें एस जोड़ देंगे तो ये प्लूरल हो गया पार्ट्स का, पार्ट्स प्लूरल हो गया। ठीक है, इसका क्या है मीनिंग हो जा रहा है हिस्से या भूमिका, किसी चीज़ के कई हिस्से। ये एक पार्ट एक हिस्से की बात कर रहा है, सिंगुलर की बात कर रहा है। पार्ट्स उसके किसी चीज़ के, किसी भोजन सामग्री हो चाहे ज़मीन हो, उसके कई हिस्से की बात कर रहा है। पार्ट्स भूमिका भी हो जा रहा है, उसके मीन्स भूमिका भी हो जा रहा है। कैसे कि किसी फिल्म में, किसी ड्रामा में लोग कैरेक्टर उसमें शामिल होते हैं, भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, पार्ट्स उनके होते हैं। ठीक, उस आधार पे आप समझिए। अब देखिए क्वार्टर। क्वार्टर मीन्स होता है चौथाई। क्वार्टर मीन्स QUARTER। क्वार्टर मीन्स चौथाई। क्वार्टर मीन्स चौथाई, ये सिंगुलर है। अब इसमें एस जुड़ जाएगा तो ये प्लूरल हो गया। यहाँ पे एस जुड़ जाने पर ये प्लूरल हो जा रहा है, तब इसका अर्थ क्या हो जा रहा है चौथाई भाग। चौथाई भाग, निवास या छावनी। निवास या छावनी, जब आप किसी आर्मी रेजिमेंट के पास से गुजरेंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा हेड क्वार्टर्स। ठीक है, हेड क्वार्टर्स लिखा रहेगा, या उसका जो भी नाम हो वहाँ पे क्वार्टर्स लिखे रहेंगे। ठीक है, क्वार्टर मीन्स खाली घर घर नहीं। ठीक है, उसका मतलब हो जाएगा छावनी या निवास। ठीक है, कई अर्थ हो जा रहे हैं। ठीक, आगे देखते हैं पेन। पेन मीन्स दुख। पेन मीन्स दुख, दर्द। आगे है, इसमें एस जुड़ने पर प्लूरल इसका बन रहा है, तो उसका अर्थ क्या हो रहा है दुख है। दुख होने के साथ साथ परिश्रम भी हो जा रहा है। ठीक, पेन है अकेले सिंगुलर तो उसका अर्थ दुख है। अगर उसमें एस जुड़ करके उसको प्लूरल बना दिया जा रहा है तो वो दुख तो अर्थ बता ही रहा है, साथ साथ उसका दूसरा भी अर्थ बन जा रहा है क्या, परिश्रम, मेहनत। तो आपने ये दो नियम इस वीडियो में देख लिए। अब आइए चलते हैं इस वीडियो के तीसरे नियम पर। तीसरा नियम क्या कह रहा है, कुछ नाउन के एक वचन सिंगुलर के कई अर्थ होते हैं। अभी आप जो है 17वें जो है नियम को देखें कि सिंगुलर में एक अर्थ है, प्लूरल में कई अर्थ हो जा रहे हैं। लेकिन इस 18वें में नियम में आप देख रहे हैं कि किसी नाउन के एक वचन या सिंगुलर के कई अर्थ होते हैं, किंतु प्लूरल में केवल एक ही अर्थ होता है। ठीक है, यानी कि ये 17वें नियम का ठीक उल्टा है। ठीक, 17वें नियम में क्या नियम था कि किसी सिंगुलर का केवल एक अर्थ होता है, और जब उस सिंगुलर किसी नाउन के सिंगुलर का एक अर्थ होता है, जब उस नाउन का प्लूरल बनाया जाता है तो उसके दो अर्थ हो जाते हैं। 18वें नियम में क्या हम देख रहे हैं कि किसी नाउन के सिंगुलर का अर्थ दो होता है या एक से अधिक होता है अर्थ, लेकिन प्लूरल का अर्थ केवल एक होता है। ठीक, उदाहरण को हम देखते हैं, समझते हैं। जैसे फूट। फूट क्या है, ये फूट एक वचन है, सिंगुलर है। इसका मीनिंग क्या आ रहा है, पैर, पैदल फौज। फूट मीन्स एक पैर होता है और फूट मीन्स पैदल फौज भी होता है। आगे इसका प्लूरल दिया गया है फीट। आगे इसका प्लूरल क्या है, फीट है। फीट मीन्स एक से अधिक पैर। अगर आपको दो पैरों का जानकारी देना है, दो पैरों को दर्शाना है तो फीट लगाएंगे। ठीक है, एक से अधिक पैर। अब अगला उदाहरण है हॉर्स। हॉर्स मीन्स घोड़ा, HORSE। हॉर्स मीन्स घोड़ा, और उसके साथ साथ हॉर्स मीन्स क्या होता है, घुड़सवार पुलिस या घुड़सवार फौज। अब इसका प्लूरल बन जा रहा है हॉर्सेस। इसमें ES जोड़ दिया जा रहा है तो ये प्लूरल बन जा रहा है। इसका मीनिंग केवल एक है। क्या मीनिंग है, घोड़े। ठीक, सिंगुलर में अर्थ एक से अधिक है, लेकिन प्लूरल में इसका अर्थ केवल और केवल एक ही है। आगे उदाहरण देखते हैं, लाइट, LIGHT। लाइट मीन्स प्रकाश। ठीक है, प्रकाश या चमक।
प्रकाश या चमक, जैसे कहते हैं कि सामने से लाइट बहुत तेज है, ठीक, या वो तेज है यानी चमक बहुत तेज है, ठीक। अगर उस तरह से कहेंगे कि हमारे कमरे में जो है लाइट नहीं आ रही है, प्रकाश नहीं आ रहा है, तो दो अर्थ, लाइट मीन्स प्रकाश या चमक, दो अर्थ हो जा रहे हैं। यदि लाइट्स, इस लाइट में एस जोड़ दिया गया, इसका प्लूरल बना दिया जा रहा है, तब इसका अर्थ हो जा रहा है मिट्टी का दिया, जो दीपावली में हम लोग कुम्हार के घर से खरीद करके लाते हैं और जलाते हैं, बाज़ार में भी मिलता है, ठीक है। उस मिट्टी के दिए की बात ये कर रहे हैं। लाइट मीन्स प्रकाश या चमक, सिंगुलर है, उसके दो अर्थ हैं, प्रकाश या चमक, उसका प्लूरल हो जा रहा है लाइट्स, उसका मीनिंग हो जाएगा मिट्टी के दिए। आगे है इशू, ISSUE, इशू मीन्स परिणाम, इशू मीन्स परिणाम या संतान, इशू मीन्स परिणाम या संतान, दो अर्थ हो रहे हैं। ये सिंगुलर है, इशू क्या है, ये प्लूरल नहीं सिंगुलर नाउन है, ठीक। इसका जब इसमें एस लगा करके इसका प्लूरल बना दिया जा रहा है तो इसका केवल एक अर्थ आ रहा है परिणाम, ठीक, इसका केवल एक अर्थ आ रहा है परिणाम। अगले उदाहरण पे हम चलते हैं। पीपल, पीपल मीन्स होता है राष्ट्र, पीपल मीन्स राष्ट्र, और स्त्री पुरुष, पीपल जैसे माई पीपल ऑफ इंडिया, कोई नेता यदि अंग्रेजी में, इंग्लिश में यदि वो भाषण दे रहा है तो कहेगा माई पीपल ऑफ इंडिया या डियर पीपल ऑफ इंडिया। तो उस पीपल से क्या है, राष्ट्र और या उस देश के सभी जनता को संबोधित कर रहा है, तो जनता में सब स्त्री पुरुष सब आ जा रहे हैं, तो ये दो अर्थ आपको सामने आ रहा है। पीपल्स, पीपल्स क्या है, पीपल्स मीन्स देश हो गया, जैसे आपका पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये जब इसका प्लूरल हम बना दे रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या हो जा रहा है, मीनिंग हो जा रहा है एक, वो किसी देश की बात कर रहा है। लेकिन जब ये सिंगुलर है तो वो राष्ट्र भी हो सकता है और स्त्री पुरुष भी को बता सकता है, को दर्शा सकता है। आगे देखते हैं प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मीन्स आदत, प्रैक्टिस मीन्स आदत या व्यवसाय, प्रैक्टिस मीन्स आदत या व्यवसाय। आगे जैसे अब हम कैसे इसको बताएंगे आदत या व्यवसाय को, प्रैक्टिस आदत प्रैक्टिस कैसे होता है, किसी चीज़ को जब आप बार बार करते हैं तो वो अभ्यास होता है, अभ्यास से आदत बन जाता है। और जब कोई वकील शुरुआत में LLB या LLM करके रजिस्ट्रेशन करा करके किसी कचहरी में वह प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है, उसको प्रैक्टिस कहा जाता है। यानी वो अब जो है लोगों को लूटना सीख रहा है, ठीक है, कैसे लूटा जाएगा, यानी वो अपने व्यवसाय को सीख रहा है, अपने बिजनेस को सीख रहा है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस कर रहा है, उसको सीधे सीधे लोग कहते हैं, इज्जतदार तरीके से कहते हैं कि वो प्रैक्टिस साहब जो है अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिशनर है। तो प्रैक्टिस आदत व्यवसाय, प्रैक्टिस आदत या व्यवसाय होता है। ये इसमें आगे क्या है, प्रैक्टिस, जब इसका प्लूरल बना दिया जा रहा है इसमें एस जोड़ करके तो आदतें हो जा रहा है, ये कई आदतों को बता रहा है। जब सिंगुलर रूप है प्रैक्टिस का तो उसका अर्थ है आदत या व्यवसाय, जब उसको उसमें यस लगा दिया जा रहा है, बहुवचन बना दिया जा रहा है, उसका प्लूरल बना दिया जा रहा है, तो वह कई आदतों को बताने लग रहा है, केवल अर्थ एक अर्थ निकल रहा है और सिंगुलर होने पर उसके दो अर्थ निकल रहे हैं। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट नियम पे, नेक्स्ट जो है हमारा रूल है उस पे चलते हैं। रूल नंबर 19, रूल नंबर 19 क्या कर रहा है, कुछ नाउन के प्लूरल में दो रूप होते हैं, कुछ नाउन के बहुवचन में दो रूप होते हैं, कुछ नाउन के बहुवचन में दो रूप होते हैं और प्रत्येक के अर्थ भी भिन्न भिन्न होते हैं। कह रहे हैं कि कुछ नाउन हैं जिनके जो प्लूरल में दो जो है रूप होते हैं, उनको दो तरीके से लिखा जाता है और दोनों तरीकों का, दोनों शब्दों का जो है अलग अलग अर्थ होगा। अब उदाहरण हम देखते हैं, जैसे ब्रदर है, ब्रदर मीन्स होता है भाई, ब्रदर मीन्स भाई, तो इसमें
नंबर 1 नंबर 2 करके हमने लिखा है। नंबर 1 में है ब्रदर्स, इसमें एस जुड़ गया, ब्रदर में एस जुड़ गया, ये प्लूरल हो गया, प्लूरल है। और इसमें इसका अर्थ है सगा भाई, ब्रदर्स मीन्स सगे भाई को ये बता रहा है। अब इसमें है ब्रिथ्रेन, ब्रिथ्रेन मीन्स एक ही समाज के सदस्य, आसपास के रहने वाले लोग, ब्रिथ्रेन, ठीक है। ब्रिथ्रेन मीन्स एक ही समाज के, एक ही, जैसे एक पार्टी हो, कोई एक पार्टी का हो, कोई एक संगठन का हो तो उसे ब्रिथ्रेन कहेंगे, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है, तो वो ब्रिथ्रेन वहाँ पे लगाया जाएगा। लेकिन यदि राम और लक्ष्मण जी दोनों सगे भाई थे तो उनको क्या कहा जाएगा, ब्रदर कहा जाएगा, ठीक है, ब्रदर्स, ठीक है, उनको ब्रदर्स कहा जाएगा। अगर दो लोग, दूर दूर के लोगों को आपस में भाई बनाया जा रहा है, वे सगे नहीं हैं, तब उनके लिए ब्रिथ्रेन लगाया जाएगा, ठीक। तो आप ब्रदर का दो प्लूरल देख रहे हैं, एक क्या है, ब्रदर्स है, एक ब्रिथ्रेन है, ठीक। दोनों के अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न है। आगे है क्लॉथ, क्लॉथ मीन्स कपड़ा, क्लॉथ मीन्स कपड़ा। इसका पहला जो है हम वर्ड देख रहे हैं क्लॉथ्स, क्लॉथ्स मीन्स कपड़े के अलग जात या टुकड़े, कपड़े के अलग जात या टुकड़े हो जा रहा है। दूसरा हो रहा है क्लॉथ्स मीन्स पोशाकें, गारमेंट, क्लॉथ्स मीन्स पोशाकें या गारमेंट्स। इसमें देखिए क्लॉथ, CLOTH में देखिए क्लॉथ तो यहाँ दिख वैसे नॉर्मल है, सिंगुलर है, यहाँ पे एस जुड़ गया तो ये प्लूरल हो गया। इसका अर्थ क्या है, कपड़े के अलग अलग जात, भिन्न भिन्न कपड़े, या किसी कपड़े के अलग अलग टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, उनको क्लॉथ कहा जाएगा। अब क्लॉथ है, ES जुड़ गया, ये भी प्लूरल है, तो इसका मतलब हो जाएगा पोशाकें या गारमेंट्स, कई प्रकार के कपड़े, पहनने योग्य कपड़े, ठीक। और क्लॉथ मीन्स हो जाएगा टुकड़े, ठीक है, जो कि सिले हुए ना हो, जो टुकड़े सिले हुए ना हो उनको क्लॉथ कहा जाएगा, और जो क्लॉथेस हैं उनको सिले हुए कपड़े को कहा जाएगा। इस तरह आप समझिए, ठीक। आगे हम देखते हैं, आपने क्लॉथ को देख लिया, अब जीनियस, जीनियस मीन्स प्रतिभाशाली, ठीक है, मेधावी, जीनियस मीन्स मेधावी, ये सिंगुलर है। इसका प्लूरल जो है क्या है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति, जीनियसेस, ठीक है, यस, इसमें ES जुड़ा है, प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए जीनियसेस, ठीक है। इसमें प्रतिभाशाली व्यक्ति को बताया जा रहा है, इसका मीनिंग प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा। अब यहाँ पे जेन्नी है, इसी का प्लूरल रूप है जेनी, जेनी मीन्स भूत पिशाच, ठीक है, ये भूत पिशाच, इसको याद रखें आप, ये सब चीज़ें, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस एक नई ऊंचाई को छूता रहेगा, लगातार इसको रिपीट करने का, याद करने का प्रयास करते रहें। आगे है डाई, डाई मीन्स होता है ठप्पा। जैसे लोग नहीं कहते हैं कि हमारे भैया या हमारे पड़ोसी जो हैं वो कपड़े की फैक्ट्री में डाई लगाने का काम करते हैं। डाई मीन्स ठप्पा, जो कपड़े पे चित्रकारी रहती है आज के समय में, वो मशीन के द्वारा ठप्पा लगाया जाता है। एक बार कलर पे ठप्पा लगेगा जाएगा तो कलर लग जाएगा ठप्पे पर, फिर जब कपड़े पर वो टच होगा तो वो चित्र उस पर उभर करके सामने आ जाता है, जो डाई पर बना रहेगा। तो वही है डाई मीन्स ठप्पा, डाई मीन्स ठप्पा। अब है डाइज, प्लूरल है, इसका एस लगा है, तो डाइज मीन्स ठप्पे हो गया, ठीक है। या सिक्के के लिए, पुराने ज़माने में सिक्के के लिए मुहरें, यानी पुराने ज़माने में जब सोने या चांदी के सिक्के बनते थे तो पहले उस सोने या चांदी को निश्चित वजन में उसको अलग अलग काट लिया जाता था, ठीक है, उसका निश्चित कोई आकार नहीं रहता था, तो काट के अलग कर लिया जाता था, अलग एक समान। जैसे मान लीजिए 5 ग्राम का अगर चांदी का सिक्का बनाना है तो 5 ग्राम के चांदी के टुकड़े काट करके इकट्ठा कर लिया जाता था, उससे सिक्का बनाया जाता था बाद में। तो वो जो कटा हुआ भाग रहता था उसे मुहरे कहते थे, ठीक है। पहले के समय में, मतलब आज से 50 साल पहले, लोगों के पास पुराने घरों खंडहरों में से बहुत सारे ये मुहरे मिलती थी। आज भी जो है पुरातत्व, जो लोग खोजते हैं पुरातत्वविद, उनमें से मुहरे वगैरह मिलती रहती हैं। तो डाइज, डाई मीन्स ठप्पा हो गया, डाइज मीन्स ठप्पे, ये एक से अधिक ठप्पों की बात कर रहा है,
ठीक। और उसके साथ साथ जो सिक्के के लिए जो मुहरे की बात मैंने बताया, ठीक है, मुहरे सिक्के बनाने के लिए जो धातु के टुकड़े मुहरों की बात हो रही थी। ये डाइस है, डाइस गेम आप खेलते हैं, मोबाइल में होता है डाइस। पहले जो है नोकिया 1100 में, ठीक है, या 1110 में मिलता था, ठीक है, डाइस खेलने का। तो डाइस अब एंड्रॉयड में भी आता ही है। डाइस मीन्स क्या होता है, पासा, पासा खेलने के लिए जो पासा होता है उसकी बात है डाइस। अब इस नियम के अंतर्गत नोट हम देख लेते हैं कि नोट क्या है, ठीक है। इस नंबर के नियम को हम पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत ही हम नोट कुछ स्पेशल जो है पॉइंट है उसको देख लेते हैं। जैसे कि मीन्स, यहाँ पे MEANS लिखा गया है। मीन्स साधन, उसका मीनिंग अर्थ साधन हो रहा है। शब्द क्या हो रहा है, मीन्स साधन शब्द सिंगुलर या प्लूरल दोनों प्रकार के प्रयोग में आता है। मीन्स साधन शब्द, केवल इसी शब्द की बात बता रहे हैं कि यह शब्द सिंगुलर में भी प्रयोग आता है और प्लूरल में भी प्रयोग आता है। कैसे, किंतु जब यह संपत्ति के वेल्थ, संपत्ति यानी वेल्थ के अर्थ में आने पर यह केवल प्लूरल में ही प्रयोग होता है। वैसे तो नॉर्मल जो है मीन्स शब्द सिंगुलर या प्लूरल दोनों में प्रयोग होता है, लेकिन जब धन या संपत्ति की बात हो, वेल्थ की बात हो, तो यह केवल प्लूरल में ही प्रयोग होता है। उदाहरण हमने लिया है हिज, ही कुड नॉट, ये हिज नहीं है, यहाँ पे ही आएगा। ही कुड नॉट यूज दिस मीन्स, ही मीन्स वह, कुड नॉट यूज प्रयोग नहीं कर सका, उपयोग नहीं कर सका, दिस मीन्स इस धन का, वह इस धन का प्रयोग नहीं कर सका। अब धन तो थोड़ा एक ठो धन तो होगा नहीं, अगर पैसा किसी के पास होगा 1 रुपये तो होगा नहीं, ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा अनुमान है कि वो 1 से अधिक रुपए होंगे, या कोई भी धन होगा, सोना चांदी हो तो उसी को धन माना जाता है। नहीं संपत्ति क्या माना जाएगा, संपत्ति थोड़ी 1 रुपये को संपत्ति थोड़ी करते हैं, ठीक है। 1 रुपये में अब बढ़िया वाली टॉफी भी नहीं मिलती। देखिए, ही कुड नॉट यूज दिस मीन्स, वह, ही कुड नॉट यूज दिस मीन्स, वह इस संपत्ति का प्रयोग, इस साधन का प्रयोग नहीं कर सका। इस मीन्स का जो मीनिंग क्या आ रहा है यहाँ पे, धन, इसका अर्थ जो है धन लिया जा रहा है। अगला है इफ़ यू यूज दिस मीन्स, यदि आप इस धन का जो है उपयोग करते हैं। इफ़ यू यूज दिस मीन्स, यदि आप इस धन का प्रयोग करते हैं। यू विल गेट थ्रो, तो तुम उत्तीर्ण हो जाओगे या तुम पास हो जाओगे, तुम पास हो जाओगे। अगला नोट है एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता है, प्लूरल प्रयोग होने पर कॉमन नाउन हो जाता है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट देख लीजिए, काइंडनेस मीन्स दया, ठीक है, काइंडनेस मीन्स दया है। यूथ मीन्स यौवन है। और यहाँ पे काइंडनेस जो है, यहाँ पे जब काइंडनेस मीन्स दया के कार्य हो गया, यहाँ पे यूथ मीन्स युवा। यहाँ पे देखिए काइंडनेस क्या है, दया है, और जब इसका प्लूरल उपयोग हो रहा है तो दया का कार्य हो रहा है, काइंडनेसनेस, ठीक है। ऐसे यूथ मीन्स यौवन, ठीक है, यूथ मीन्स यौवन, और यूथ जब हो जा रहा है तो युवा हो जा रहा है। यहाँ पे मटेरियल नाउन है कॉपर मीन्स तांबा, कॉपर मीन्स तांबा, और कॉपर्स मीन्स, ये जब प्लूरल हो जा रहा है तो तांबे के सिक्के हो जा रहा है। तो ये समझिए आप, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता है, प्लूरल यदि प्रयोग होगा तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। ये थी जानकारी नंबर के बारे में, ठीक है। नंबर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, ठीक है। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जो है अपने सुझाव, प्रश्न कमेंट्स के माध्यम से, मोबाइल फ़ोन नंबर हमने दिया है उसके माध्यम से हमें सूचित करें, जिससे हम अपना सुधार कर सकें और बेहतर कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।